पार्टी के आप विजेंद्र यादव की बात की तस्दीक करें या ना करें, ये हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी थी, पर जो बातें सुकेश ने उठाई, आप लगातार सुचिता की छवि की बात कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव से महागठबंधन किस बात का किया था? वो तो कन्विक्टेड थे, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। और मोदी साहब का जिक्र जो सवाल मैं पहले ही आपसे पूछ चुका हूं, अजय आलोक। ऐसा है संदीप जी कि गठबंधन पार्टियों का होता है, व्यक्तियों का नहीं होता है। गठबंधन जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में हुआ था और एक कॉमन एजेंडे पे हुआ था। इसमें किसी के सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ी थी, बल्कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आए थे। और गठबंधन की आप क्या बात कर रहे हैं? 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद सारे विपक्ष को, गैर भाजपाई विपक्ष को एक मंच पे लाने की अगर किसी ने मुहिम चलाई थी तो वो नीतीश कुमार थे। क्या वो नतीजा निकला? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आज संयुक्त विपक्ष एक एजेंडा सेट नहीं कर पा रहा है जो आज हम भारतीय जनता पार्टी के सामने रखें। आप एजेंडा सेट नहीं करने दे रहे हैं। एजेंडा वो सेट करते हैं, रिएक्शन हम शो करते हैं, इसलिए कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकल रहा है। हम बिल्कुल नहीं, ऐसी बात है। हम तो चाहते हैं कि एजेंडा बने, आज किसानों पे एजेंडा बने, आज काले धन पे एजेंडा बने, आज बेनामी संपत्ति पे एजेंडा बने, काम हो उस पर। हम तो चाहते हैं कश्मीर को एजेंडा बनाइए, तो ये सेक्युलरिज्म के नाम पर एजेंडा बनाइए, सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुमत किसी मोर्चा सरकार आई है, आज वहां पे TNT एक्सप्लोसिव मिल रहा है, कहां गई आंतरिक सुरक्षा है? सेक्युलरिज्म के नाम पर जो ये मोर्चा यहाँ बन रहा है, विपक्ष एजेंडा ही नहीं सेट कर पा रहा है, हम रिएक्शनरी बने हुए। मोहम्मद अली अशरफ फातमी रिस्पॉन्ड करेंगे, एजेंडा ही नहीं सेट कर पा रहे हैं। आपसे और प्रियंका चतुर्वेदी से भारत की आजादी में सेक्युलरिज्म चल रहा है। जी अजय आलोक, आपकी बात का जवाब। और सिर्फ गठबंधन नहीं सेट हो रहा है, तारीख सिर्फ पार्टियां साथ में आ जाए तो उसे एजेंडा सेट नहीं होता है। जरा बोलने दें आलोक जी जरा एक मिनट। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि जो महागठबंधन बना था और उसके अंदर जो हम लोगों ने चीजें तय की थी, उससे आरजेडी कहीं अलग हुई है, लालू जी कहीं अलग हुए हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो गवर्नेंस का जो एजेंडा उससे हम लोग अलग हों। अब जहां तक सवाल पैदा होता है कि ये सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स जो आज भारतीय जनता पार्टी उसको सियासी तौर से इस्तेमाल कर रही है, उसके लगाए हुए इल्जाम पर हम लोग आपस में लड़ें, ये कहीं दुरुस्त नहीं है। नहीं, पर इंतजार करना चाहिए। साहब कुर्सी से इतना प्यार क्यों? और अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो तेजस्वी बाइज्जत दोबारा से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महागठबंधन को अभी क्या हुआ? कुर्सी के प्यार में क्यों तोड़ने के कगार पर लेकर जा रहे हैं? सवाल ये नहीं, देखिए एक बात समझिए। आज आधी सरकार, जो भारत सरकार की आधी सरकार के लोगों के ऊपर FIR है, मुकदमा है। यहां तक कि कोर्ट ने कहा है कि ये लोग इन पे मुकदमे चलेंगे। कैसे मंत्री बने हुए हैं? अभी तो वो परिस्थिति आई नहीं। और ये एडवांस, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं इस्तीफा ले रहे हैं, इसमें हम लोगों को एक रहने की जरूरत है, अलग होने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिलजुल करके रास्ता निकालें और मुख्यमंत्री नीतीश जी बने रहे, तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहे और प्रियंका चतुर्वेदी एजेंडा क्यों नहीं सेट करते? यहाँ पर अजय आलोक का आरोप यह है कि सारा विपक्ष रिएक्शनरी हो गया है। इल्जाम लग रहा है नीतीश कुमार पर कि विपक्षी एका नहीं होने दे रहे। दरअसल विपक्ष में एका है कहाँ? कोई एजेंडा कहाँ सेट किया जा रहा है? रिएक्शनरी हो रहा है विपक्ष। नहीं, अजय जी को याद होगा कि जब लैंड ऑर्डिनेंस आया था और किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करने की कोशिश कर रही थी, तो हमने पूरे देश में इसका एजेंडा सेट किया था। और भारतीय जनता पार्टी भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में, उनको अपना ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना पड़ा था। उनको ध्यान होगा GST के मुद्दों को लेकर हमने 3 मुद्दे उठाए थे जो भारतीय जनता पार्टी को अपने GST में इनकॉर्पोरेट करने का समझ में आया कि जब उनके प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर भी वही बात कर रहे हैं तो उन्होंने हाँ भरी थी। अब तीसरी बात रही, जब दलितों की बात आई थी तो जिस तरीके से रोहित वेमुला की हत्या हुई थी और सुसाइड उन्हें किया था और जिस तरीके का माहौल बनाया था, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी हमने पूरा एजेंडा हमारे विपक्ष ने सेट किया था। वो शायद भूल जाते हैं कि अब
जो किसानों का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी आया था, तो हमारे सारे नेतागण वहां पर पहुंचे थे और अभी भी मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर हमारे पूरा एजिटेशन चल रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया प्रियंका। और उन चीजों से हम पीछे हटने नहीं वाले हैं और पूरे डटे हुए हैं। जी, जो प्रियंका कह रही हैं, जो अजय आलोक कह रहे हैं और मोहम्मद अली अशरफ फातमी कह रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है ये शादी जब तलाक होने के कगार पर होता है, उससे पहले एक दूसरे पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो आरोप लगाए जा रहे हैं। तीनों के तर्क अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मेल नहीं खाते। तो इसीलिए गठबंधन ऐसी स्थिति में है। महागठबंधन की ऐसी स्थिति है कि आज तक जी मेरा ये कहना है, आज तक अजय आलोक डिफेंड करने नहीं आए। दोनों महागठबंधन, तीनों महागठबंधन के सदस्य हैं, लेकिन चर्चा इस बात पे हो रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो महागठबंधन सुचारू रूप से चले, इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, ये समझिए। और अजय आलोक को इस बात का भी जवाब देना चाहिए। मैं पूछूं इनसे, ये स्टोरी भी मैंने ही सबसे पहले की थी, 2008 में की थी, मैं किसी और चैनल में था। और वही एक स्टोरी मैंने और की थी, बियाडा की स्टोरी, जिसपे आरजेडी ने वॉकआउट। मैं ये कहने वाला था, अखबारों में खूब छपा था, मैंने कहने वाला था। और जेडीयू के कई वरिष्ठ मंत्री उसमें फंसे हुए थे। क्या नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया था उनसे? आरोप लगने पर अगर इस्तीफा लेने का है तो मापदंड एक होना चाहिए। अपने मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू थू। मैं 4 नाम गिना सकता हूं जो जेडीयू के कोटे से मंत्री थे, उन्होंने नाम गिनाइए ना, क्यों ना गिनाइए। पीके शाही हैं, पीके शाही पूरे टर्म मंत्री रहे, वो लोकसभा का चुनाव लड़े। क्या उनपे FIR हुआ था सुकेश जी? FIR हुआ था। जांच कराने का काम, जैसे रेलवे के केस में मनमोहन सिंह ने से ही धाराएं लगी थी। सुनिए जांच कराने का काम, एक मिनट अजय आलोक जी, केस में मेरे से कह रहे हैं, मेरी पूरी बात सुनिए। यहाँ पे मापदंड अलग है। अब एक बात और बता दूं, आप अपने भ्रष्टाचार की जांच एक बात और सुनिए, आप एक बात और नहीं होगी ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, अरे तो आप जब स्टोरी कर रहे थे तो आप ही जाके हाईकोर्ट में पिटीशन कर देते ना, उस वक्त क्यों शांत हो गए थे आप? अरे अजीब है, हमारा काम क्या हाईकोर्ट में केस लड़ना है? क्या हुआ था उसके बाद जब आपने ये स्टोरी, जब आपने स्टोरी की थी, उसके बाद क्या हुआ था? स्टोरी रेलवे वाली की थी अजय आलोक जी, जब मैंने रेलवे वाली स्टोरी की थी, आधी बात आप बता रहे हैं। के मंत्री प्रधानमंत्री के पास गए थे। और जब मैंने बियाडा वाली स्टोरी की थी तो लालू यादव की पार्टी, फातमी साहब बैठे हैं, उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, धरना दिया, कोर्ट में जाना बाकी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम है। राजनीतिक शुचिता की अगर बात है तो मापदंड एक होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कि हम अपनी छवि ठीक रखें। अपने लोगों पर आरोप लगे, अपने लोगों पर आरोप लगे तो जेडीयू चुप, हमारे लोगों पर आरोप लगे तो वो बात लेकर पहुंच जाए प्रधानमंत्री के पास। कोई जेडीयू कभी चुप नहीं रही। अरे आपको फिर कह रहा हूं संदीप जी, संदीप जी, हमारे लोगों पे आरोप लगे हैं, FIR हुआ तो हमने इस्तीफा लिया है। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, अपने लोगों से इस्तीफा लेने में पीछे रहे हैं। हमारे अवधेश कुशवाहा का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, हमने इस्तीफा ले लिया चुनाव के पहले। उसके पहले जीतन राम मांझी 4 घंटे के अंदर इस्तीफा लिया। हमारे अपने लोग जहां रहे वहां तो हम डिले ही नहीं करते हैं। तो फिर आप कैसे लगा सकते हैं? पलट कर मैं आपसे पूछूं, तेजस्वी का इस्तीफा कब लेने वाला? और आज भी मैं बता रहा हूं, तेजस्वी यादव का परसों का बयान आप देखिए। तेजस्वी ने खुद कहा परसों कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है। और राजद हमारे साथ रही है। जब राजद के MLA पे एक्शन हुआ, चाहे वो राजवल्लभ यादव हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, पूरी की पूरी राजद हमारे साथ खड़ी रही है। तो आज इस मामले पे अलग क्यों है? आज इस मामले पर अलग क्यों है? भाई सीबीआई का मुकदमा हुआ है, धाराएं लगी है, सीरियस चार्जेस हैं। आप स्पष्टीकरण दीजिए तथ्यों के साथ, हम यही तो डिमांड कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का इस्तीफा कब देंगे? मैंने तो बोला आपको। अब फिर एक ही बात आप कितनी बार सुनना चाह रहे हैं कि निर्णय तो होगा, हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। राजनीतिक निर्णय अपने समय पे होते हैं। 3 बातें हैं जो शुरू से मैं बोल रहा हूं, अभी भी वही बोल रहा हूं। निर्णय तो होगा का मतलब ये है ना, इस्तीफा तो होगा। आप कयास लगाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। नहीं, ये कयास नहीं लगाया उन्होंने। ये कयास क्या हुआ? निर्णय तो होगा। निर्णय का मतलब इस्तीफा है ना, आ जाए। हाँ, निर्णय बहुत तरीके के हो सकते हैं सुकेश, आप सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं। निर्णय बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे
कोई इस्तीफा दे सकता है, कोई इस्तीफा मांगा जा सकता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, निर्णय किस आलोक में होगा? हमारे इतिहास में जैसे हमने काम किया है, तो होगा, मतलब तेजस्वी यादव को उसी के आलोक में निर्णय होगा। मैं फिर पूछ रहा हूँ, हम अपने असूलों से समझौता नहीं करेंगे। पूछ रहा हूँ अजय आलोक, आपने 3-4 विकल्प दिए कि इस्तीफा लिया जा सकता है, इस्तीफा दिया जा सकता है, सुकेश ने जोड़ा बर्खास्त किया जा सकता है। मोटी बात ये, तेजस्वी यादव को तो जाना होगा। मैंने कहा कि कुछ चीजें भविष्य के गर्भ में छोड़ दीजिए, ज्यादा समय नहीं, निर्णय होगा और उसी के हिसाब से होगा। राजनीतिक निर्णय अपने समय पे ही होते हैं, उसके बारे में पहले से कयास लगाना या उसके बारे में पहले से विवेचना करना कहीं से उचित नहीं है। और वो टीवी चैनल पे वो निर्णय मैं नहीं ले सकता। तो तेजस्वी यादव को जाना होगा, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, तो आरजेडी इस महागठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं? देखिए, महागठबंधन है और चलता रहेगा, और यही नहीं निर्णय तो होगा। हम लोग बनाने जा रहे हैं 27 तारीख को। तेजस्वी अगर नहीं रहते उप मुख्यमंत्री, जहां तक तो क्या आप इस महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे? नहीं, तेजस्वी को तो उप मुख्यमंत्री रहना है, ही इज आवर लीडर, उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फातमी साहब, अजय आलोक रूलिंग पार्टी के गठबंधन के अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे निर्णय तो होगा। आप स्पेसिफिक जवाब दें कि अगर उनसे उनको बर्खास्त किया गया, इस्तीफा लिया गया, तो क्या आरजेडी बाहर से समर्थन करेगी? सबके सब मंत्री बाहर आ जाएंगे? क्या रास्ते आपके पास बचेंगे? या निकल पड़ेंगे, सरकार छोड़ देंगे, या महागठबंधन टूटेगा? सबसे बड़ी पार्टी आज भी हमारी है, और हमने सपोर्ट किया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है, और हम आगे भी चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने रहें, इसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन जरा जनता दल वालों यहाँ पर जेडीयू वाले ये सोचना चाहिए, जेडीयू वाले जो आप ये बात कहते हैं ना कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, और ये बात सुकेश ने भी कही, सबसे बड़ी पार्टी बनाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। वरना 2005 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, 2009 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, 2010 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, और 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या गत थी आरजेडी की, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप सारे चुनाव के रिजल्ट देख ले हुजूर, आप सारे चुनाव के रिजल्ट देख लिए, सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिला है। सीट कितनी मिली इसका ध्यान रखिएगा। आप सबसे बड़ी पार्टी दल वोट बैंक के हिसाब से आरजेडी रही है। 243 सीट है, आपकी 23 सीट रह गई थी। सबसे बड़ी पार्टी, आपका तो मुख्य विपक्षी दल का ओहदा भी नहीं मिला था। मैं परसेंटेज ऑफ वोट की बात कर रहा हूँ, फातमी साहब, लेट्स नॉट डाइग्रेस। परसेंटेज ऑफ वोट की बात कर रहा हूँ। अगर चीफ मिनिस्टर है कोई, तो उसके वोट की बात कर रहा हूँ। फातमी साहब, अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, उसका प्रेरोगेटिव होता है, अगर वो बर्खास्त कर दे, अगर वो इस्तीफा मांग ले, तो महागठबंधन रहेगा, टूटेगा? आप बाहर से समर्थन देंगे, इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ। देखिए एक बात समझ लीजिए, सबसे अच्छी कंडीशन ये है, महागठबंधन के एक मामूली मेंबर होने की हैसियत से कह रहा हूँ, ये तीनों नेता बैठ के फैसला करें। नहीं, आप तो रास्ता बता रहे हैं ना, गठबंधन का मामला है, कोई एक आदमी, कोई एक पार्टी अगर अपने आप को 2 बार आ गए, अकेले ईमानदार बनना चाहे तो ये तो मुमकिन नहीं है। प्रियंका, मुझे ये बताइए, कांग्रेस, ये गठबंधन टूट के कगार पर दिख रहा है, अजय आलोक कह रहे हैं निर्णय तो होगा, तेजस्वी यादव को अगर जाना होता है, और जो दिख रहा है कि जाना पड़ेगा, तो आप किसके साथ हैं? नीतीश के साथ रहेंगी या लालू के साथ रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गठबंधन तो रहेगा, कितने भी आप टेलीविजन चैनल पे डिबेट्स कर लें, ये गठबंधन रहेगा। पर हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर से अब ये उम्मीद रखूंगी कि जो पहला निर्णय इस गठबंधन के डिबेट्स के बाद होगा, ये इस पे होना चाहिए कि नोटबंदी से पहले जो अप्रैल से अगस्त से नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी ने 25 डिस्ट्रिक्ट्स में, 25 जिलों में बिहार में जो लैंड खरीदा था, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऑल कैश जो लैंड निर्णय उस पे होगा और इन्वेस्टिगेशन उस पे होगा। तो ये जो इनका करप्शन का प्रपोजल है, वो जो भी लैंड यूज है और जो भी परचेजिंग हो, एक नंबर की खरीदी है, चैनल पे गाना गाते हैं, किसी तरह की उनका खुलासा बिहार से ही शुरू होगा। और आप ये सब आरोप लगाना बंद कीजिए और बिहार में आप अपनी गति देखिए। आपके न रहने से न जेडीयू को कुछ होने वाला है, न आरजेडी को,
क्योंकि ये दोनों रहेंगे, आपके मिलने से न जेडीयू की सरकार बनती न आरजेडी कह सकती हूँ, इसलिए आप वहाँ कुछ नहीं है, आपकी वहाँ हालत जो है 4th नंबर की खड़ी है। आप जोड़ दीजिए वहाँ पर सारी चीजें। बोलिए प्रियंका। उनको पहले चुप कराइए, उनको पहले चुप कराइए, इनको पहले देखिए। ये हालत है शर्मा जी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ये हालत है कि जैसे इन पे आरोप लगते हैं और इनकी सच्चाई। आरोप क्या आप झूठी बातें बोलेंगे बैठ के, सारे नेशनल चैनल पे झूठी बातें बोलेंगे तो आपको कौन सुनेगा? झूठ बोलकर आप झूठी बातें बोल रहे हैं, एक प्रमाण ले आप जो अपने आप को करप्शन फ्री बताते हैं वो रोज उजागर हो रहा है। बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आप जो राज्य में राज कर रहे हैं वहाँ पे हर तरह आपने करप्शन चलाया हुआ है, गंदगी फैलाई हुई है और रोज झूठ बोल के आरोप नहीं लगा करते, झूठ बोल के आरोप नहीं लगा करते। यदि है आप पे दम तो आप ले आइए। ये राजनीतिक नोक-झोंक तो हो गई। एक आखिरी कमेंट, एक मिनट, कोई आरोप नहीं है, आखिरी कमेंट भ्रष्टाचार के खाली शर्मा साहब हो गया। आखिरी कमेंट आरोप नहीं है क्योंकि आप लोग ये आपस में क्लीन चिट देते रहते हैं एक दूसरे को। आज तक प्रधानमंत्री का जीएसपीसी स्कैम उनके कार्यकाल में हुआ, उनसे कहिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। ठीक है प्रियंका, मैंने आपकी बात सुनी। आज जैन और सहारा महागठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, तेजस्वी को जाना होगा नहीं जाना होगा? 15 सेकंड में जवाब। 2 सवाल हैं छोटे छोटे। जिनको महागठबंधन रखना है वो जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए आपने उनस मुहे पे डाल दिया कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है बताना कि ये रहेगा कि नहीं। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर लगता है, आप जब दोनों दलों के नेताओं से बात करें कि अभी तक दोनों एडमेंट है कि एक को इस्तीफा चाहिए, दूसरा इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। बीच का रास्ता मुझे निकलता हुआ दिखता नहीं है। बीच का रास्ता निकलता दिखता नहीं है। अजय आलोक, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, के शर्मा साहब, प्रियंका चतुर्वेदी, सुकेश रंजन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होगा कल? हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन आज हमने विश्लेषण आपके लिए किया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहे।